सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकॉन को दबाइए हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। नमस्कार, मैं हूं दिनेश लाल यादव निरहुआ और आप देख रहे हैं मुजफ्फरपुर जनता की आवाज। नमस्कार, आप देख रहे हैं मुजफ्फरपुर जनता की आवाज़। और आज हमारे साथ बैठे हैं मुजफ्फरपुर धरती के लाल और आम आदमी पार्टी के तिरहुत प्रमंडल बिहार के अध्यक्ष श्री आनंद पटेल जी। और अभी जो ये स्थिति चल रही है पूरे बिहार के अंदर, इसी सब संदर्भ में इनसे हमारी खास बातचीत होगी और आप तमाम साथीगण इस चीज़ को देखें। और ये वही आनंद पटेल हैं जिन्होंने बोशहा विधानसभा की धरती पे आंदोलन किया और मुजफ्फरपुर जिले के अधिकांश प्रखंडों में इन्होंने आंदोलन किया है, पूरे बिहार लेवल पे आंदोलन किया है। और हर परिस्थिति में जहां तक हम लोग देख पाए हैं सोशल मीडिया के माध्यम से कि गरीब असहाय जरूरतमंदों के बीच इन्होंने अपनी उपस्थिति दर्ज करवाई है। आइए इनसे बात करते हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस छोटे से कार्यक्रम में। सबसे पहले तो मुजफ्फरपुर जनता की आवाज़ को हम स्वागत करते हैं, धन्यवाद देते हैं कि मुजफ्फरपुर जनता की आवाज़ ज़मीनी और जीरो ग्राउंड पर काम कर रही है। इसके लेकर के हम बधाई देते हैं। सर, अभी जो मुजफ्फरपुर की जो धरती है, मैं सिर्फ और सिर्फ अभी मुजफ्फरपुर पे ही बात करना चाहूँगा सर आपसे। मुजफ्फरपुर की जो स्थिति है, नरकीय स्थिति बनी हुई है, हर जगह पानी का जमाव है। और सर, खासकर मुजफ्फरपुर की सड़कों की यदि बात करूं तो सड़कों की भी बहुत ही खराब स्थिति है। प्रत्यक्ष अघोरिया बाजार चौक से इमली चौक की तरफ सर अगर बढ़ेंगे तो जो रोड है वो इतना जर्जर स्थिति में पहुंच गया है जिसका कोई वर्णन नहीं है। सुशासन की सरकार में जहां सरकार एक तरफ ये दावा कर रही है कि सुशासन की सरकार है और हर जगह कार्य हो रहा है, और मुजफ्फरपुर की धरती का जो स्थिति बना हुआ है, इस संदर्भ में सर क्या कहना चाहेंगे? दरअसल मुजफ्फरपुर के अंदर जो नाला बनाए गए थे, विगत 20 वर्षों से जो नाला बनाया गया, वो नाला बिल्कुल अवैज्ञानिक तरीके से बनाया गया। कोई नाला 100 मीटर बना करके छोड़ दिया गया, कोई नाला 500 मीटर बना करके छोड़ दिया गया, कोई नाला का किसी नाला से कांटेक्ट नहीं है। और मुजफ्फरपुर का सड़क को लगातार पूर्व प्रतिनिधि और वर्तमान प्रतिनिधि दोनों जो है वो ऊंचा करते गए। इसके कारण पूरा मुजफ्फरपुर आज डूब क्षेत्र में आ गया हुआ है। मतलब ये कहा जाए कि ये हल्का बारिश इसको कहा जा सकता है, बहुत बड़ा बारिश नहीं हुआ है। तब देखिए कि ये पूरा मुजफ्फरपुर एक तरह से डूब गया हुआ है। तो ये जो वो कारण क्या है? कारण ये है कि इसमें पहले से लेकर के आज तक नाला में व्यापक भ्रष्टाचार हुए हैं और सारे पैसे जो है वो मतलब कहीं लूट लिए गए हैं, जनता का पैसा। और बिल्कुल आपको पता होगा कि के पाठक यहाँ आए थे और वो यहाँ मुजफ्फरपुर के लिए एक मास्टर प्लान बनाया था, लेकिन यहाँ के कुछ प्रतिनिधियों ने उनको विरोध करके और वो इसीलिए यहाँ से अब भगा दिया गया, क्योंकि यहाँ डेवलपमेंट का काम नहीं बल्कि लूट का काम हो, और ये लूट में तब्दील हो गया। इसी का परिणाम आज है कि मुजफ्फरपुर डूब क्षेत्र में आ चुका है, सड़क ऊपर हो गया है, घर नीचे हो गया है, और वो रुपया का मुजफ्फरपुर की जनता का घर बर्बाद हो गया है। ये इन लोगों के ये अवैज्ञानिक सोच के कारण। खासकर सर रोड की जो समस्या है, सड़कें जो हैं, मोहल्ला में जो सड़क बनाए गए हैं, जो मुजफ्फरपुर टाउन एरिया है सर, सड़क का भी बहुत ही दयनीय स्थिति है।
इस सड़क के अंदर इतना बड़ा भ्रष्टाचार है कि हम तो आरटीआई कार्यकर्ता भी रहे हैं। कई आरटीआई लगाने के बाद कुछ ऐसा शहर है, मतलब सड़क है, जो सड़क आज भी मजबूत है। अभी बताएं, जो बहुत दिन पहले सूतापट्टी में रोड बना था, आज वही रोड है लेकिन मजबूत रोड है, उसमें दूसरा रोड नहीं बना। लेकिन क्या ये है, जो रोड बनते हैं और फिर 6 महीने के बाद टूट जाते हैं, फिर उसको जो है मरम्मत के लिए पैसे लिए जाते हैं। ये इन सब चीज़ों में मेन चीज़ करप्शन है, भ्रष्टाचार है, और इसमें सारे प्रतिनिधि से लेकर के तमाम लोगों का हिस्सा है। वो लोग इसी में ज़्यादा माथा लगाए हुए रहते हैं। रोड नाला, ये वो, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, ये सब, इन सब सवालों पर कहाँ जनप्रतिनिधि काम कर रहे हैं? कोई नहीं काम कर रहा है। अगर करते रहते तो आज मुजफ्फरपुर एक बहुत अच्छा जो है कि ये हो सकता था। यहाँ पर सारे उद्योग बंद हो गए। बेला उद्योग जो है पूरा एकदम सत्यानाश जो है हो गया। यहाँ जो है आपको एम्स है बगल में, मेडिकल कॉलेज है, मेडिकल कॉलेज को एम्स के दर्जा मिलना चाहिए था, आज तक नहीं मिला। क्या ये प्रतिनिधि लोग क्या कर रहे हैं? जो मूल मुद्दा है वो उस पर काम नहीं कर रहे हैं। ये लोग करप्शन, भ्रष्टाचार में लिप्त हैं, इसलिए सड़क और नाला में माथा लगाए हुए रहते हैं। और वो जहाँ जहाँ जो है नाला उला जो बनता है, वहाँ उसका कहीं कोई पानी का स्रोत नहीं होता है, ये निकासी का कोई व्यवस्था नहीं है। ये सब चीज़ें हैं। हम कह रहे थे कि मास्टर प्लान के पाठक बनाए थे, अगर के पाठक के मास्टर प्लान पर अगर काम पूर्व का विधायक हो या वर्तमान का विधायक है, वो अगर काम करे, आज भी करे, तो मुजफ्फरपुर वास्तविक में ये जलमग्न जो हो रहा है इससे बचा जा सकता है। बहुत अच्छा प्लान है, वो उस प्लान पर काम करे। सर, केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी योजना उज्ज्वला योजना के तहत लोगों को गैस सिलेंडर, चूल्हा मुहैया कराया गया। और सर, खासकर ये जब लॉकडाउन हुई तो सरकार का एक मैंने देखा कि निर्देश था कि लोगों को जो है मुफ्त गैस सिलेंडर दिया जाएगा। सर, अभी जो वास्तु स्थिति बन रही है कि जैसे ही केंद्र सरकार के द्वारा जो लॉकडाउन था वो खत्म हुआ है, उसके बाद जो बिहार सरकार की सर लॉकडाउन हुई है, अभी वास्तु स्थिति ये है सर कि गैस जो अभी लिया जा रहा है उसमें जो सब्सिडी सर आता था वो अमाउंट सर बहुत ही घट गया है और शून्य पर आ गया है। इस संदर्भ में सर क्या कहना चाहिए? देखिए, ये जो है, ये कहिए गणित एक उन लोग राजनीति करने वाले लोगों का चलता रहता है, और ये गणित का एक हिस्सा है। ऐसा इसलिए है कि इन लोगों ने मतलब मिला लोगों को उज्ज्वला योजना से गैस सिलेंडर लोग खरीदे, लेकिन ये परचेजिंग कैपेसिटी जनता के पास है ही नहीं। जनता गरीबी में जी रही है तो गैस सिलेंडर लेगा से कहाँ से लेगा? तो उन लोगों ने गैस सिलेंडर लेने के बजाय गैस सिलेंडर बेच देने का काम किया। तो जो लोग गैस सिलेंडर बेच दिए तो इसका लाभ उनको कैसे मिलेगा? तो उनको जनता का लाभ इसका नहीं मिल रहा है। और सब्सिडी जो कम जो किए जा रहे हैं, ये केंद्र सरकार जो अपना नीति बना रही है, एकदम जन विरोधी नीति है, गरीब विरोधी नीति है। और इसी के लिए देखिएगा जो धीरे धीरे जनता के जेब में मतलब कि जो सरकार का नज़र है, जो भाई आपके जेब में कितना पैसा है और उसमें से हमको कितना निकाल लेना है, और उसी हिसाब से जो है लगातार केंद्र सरकार जनता पर बोझ दे रही है। जनता को एकदम कहिए कि जो एकदम धरातल पर मिला दिया गया है। ये स्थिति जो है जनता के साथ किया जा रहा है, और ये कहिए कि जो ये बिल्कुल जन विरोधी सरकार जो है कि चल रहे हैं, उससे जनता को कोई फायदा नहीं। सर, अभी इस कोरोना काल में जहां एक तरफ कोरोना ने अपना भय संचार करके रखा है पूरे क्षेत्र में, वहीं दूसरी तरफ इस बाढ़ ने भी लोगों को बहुत ही बदहाल किया है। और सर, अगर बारिश की भी बात करें तो प्राकृतिक आपदा कह सकते हैं कि इस बारिश ने भी लोगों को बहुत परेशान किया है। और सरकार ये कह रही है कि गरीब, असहाय, ज़रूरतमंदों के लिए मैं सदैव तत्पर हूँ। और अभी जो वास्तु स्थिति है
मुजफ्फरपुर शहर की भी यदि बात करें सर, तो शहर में भी आप इमली चौक इत्यादि जाएंगे तो वहाँ सर रोड किनारे लोग झुग्गी बनाकर रह रहे हैं। और यदि आप ये सरैयागंज टावर के बगल में जो स्टेडियम है वहाँ पे चले जाएंगे, करबलाओं पे चले जाएंगे, जो लोग झुग्गी बना कर रह रहे हैं, बारिश का पानी उनके घर में चला गया है, उन लोगों के लिए अभी तक कोई समुचित व्यवस्था नहीं किया गया है। इस संदर्भ में क्या कहना चाहिए? देखिए, सबसे पहले तो हम ये कहना चाहेंगे कि ये बाढ़ की समस्या जो है इस पर हम थोड़ा बात करना चाहेंगे, क्योंकि हम जिस तरीके से हम शहर के बारे में बताएं कि ये अवैज्ञानिक तरीके से बनाए गए हैं, ठीक आज बांध तटबंध का भी निर्माण अवैज्ञानिक तरीके से फंड के लूट करने के लिए बनाए जा रहे हैं। आपको बता दें कि जो अभी बूढ़ी गंडक है इसका जल स्तर समान जमीन से ऊपर हो गया हुआ है, आप लोगों को पता होगा। अब इसका मतलब पता भी लगा सकते हैं, देख सकते हैं आप। जो है जल स्तर जब ऊपर हो जाएगा तो आने वाले समय में शहर भी बचने वाला नहीं है, शहर को भी तहस नहस कर देगा। इसलिए जो है ये सरकार, हम कह रहे हैं कि ये करप्शन पर आधारित सरकार है। अगर ये बुनियादी जनता के समस्याओं पर अगर ये जुड़ी हुई सरकार होती तो ये सबसे पहले नदियों का जो पेटी का खुदाई है वो जो है से कि करवाती, पेटी के खुदाई करवा करके और उसके मिट्टी जो आता उसको जो है आगे तक जो है वो लेकर के आती, तो ये जो है कभी बाढ़ का समस्या का समाधान यही नहीं है। दूसरी बात है जो अभी नहर सबका जो जुड़ाव बनाया है नदियों से, नदी में पानी आ जाता है, नहर में पानी नहीं आता है। मतलब ये कहिए कि ये एकदम करोड़ों करोड़ रुपया में जो है रुपया का लूट जो है हो रहा है। और ये है आपको अभी ये है क्या कहते हैं ये कौन हरियाली योजना है, तो ये जल जीवन हरियाली योजना जो चल रहा है इसमें देखिए बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार है, करप्शन है। मतलब पेड़ जो है मतलब लगाना है, मतलब 1.5 फीट 18 इंच से ऊपर का लगाना है, आपको छोटा छोटा पेड़ जो है लगाया जा रहा है, वो जो है उसमें जो है सूख गया हुआ सूखा पेड़ लगाया जा रहा है। ये सब जो है करप्शन का एक बहुत बड़ा जो है ये जड़ है और पूरे जो है करप्शन का हो रहा है। जहाँ तक बात हुआ कि भाई जो झोपड़ी है वो झोपड़ी बांध किनारे लोग गरीब लोग बसे हुए हैं, ये जो है रोड किनारे लोग बसे हुए हैं, ये शहर के अंदर ही पोखरी के किनारे बसे हुए हैं। इसका मूल कारण ये है जो सरकार का योजना था भूमि सुधार योजना, वो आज तक लागू ही नहीं किया सरकार का सिर्फ जो है अखबार में चीज़ें चलते हैं, लेकिन गरीबों को आज भी सरकार ने कहा कि भाई 5 डिसमिल जमीन देंगे, लेकिन कोई भी गरीबों का आज तक 5 डिसमिल जमीन नहीं मिला। जमीन उन्हीं को मिला है जो आंदोलन के साथ लोग रहे हैं, आंदोलन किए हैं, आंदोलन के बल पर कुछ लोगों को मतलब मिला है। लेकिन एक कहिए कि जो बड़े दायरे में आज भी ये है, ऐसा नहीं है कि ज़मीन की कमी है। शहर के अंदर में अभी जो है एक पंचायत है, बगल 5 पंचायत इसमें आता है, बगल में जो है ये पताही पंचायत है, पताही पंचायत में 20 बीघा ज़मीन जो है बिहार सरकार का है, अब 20 बीघा ज़मीन पर जो है दबंगों का कब्जा है। आप समझ लीजिए जो ये सरकार का गरीबों के प्रति जो नीति है, अमानवीय जो दृष्टि है, ये झलकाता है, साफ है जो कि भाई ये लोग गरीब विरोधी ये सरकार अभी जो है कि देश में चल रहा है या बिहार के अंदर में चल रहा है, पटना का सरकार हो या दिल्ली की सरकार हो, केंद्र का सरकार हो, ये दोनों सरकार जो है जन विरोधी सरकार है और इसीलिए दोनों का तालमेल भी। सर अभी आम आदमी पार्टी के द्वारा गरीब असहाय जरूरतमंदों के लिए तिरहुत प्रमंडल के विभिन्न विधानसभाओं में पार्टी की तरफ से अभी सर क्या सहयोग किया जा रहा है? आपको पता होगा कि प्रखंड लेवल पर मोतिहारी हो, सीतामढ़ी हो, शिवहर हो, वैशाली हो
आपको भी पता होगा सोशल मीडिया के माध्यम से कि प्रखंड लेवल पर कार्यकर्ता पूरे जो है ताकत के साथ, सीतामढ़ी में तो बाढ़ से भी जो लोग विस्थापित हो गए हैं, जो लोग जो है बांध किनारे के ऊपर आ गए हैं, उन लोगों को जहां तक संभव हो आर्थिक जनता से सहयोग लेकर के उनको जो है मदद पहुंचाया जा रहा है। और इसमें सबसे ज़्यादा आम आदमी पार्टी ही है, तो दूसरा पार्टी के तो कार्यकर्ता नज़र भी नहीं आ रहे हैं। मतलब विपक्षी कार्यकर्ता और भी जो है वो तो कहीं नज़र नहीं आ रहे हैं। वो तो आम आदमी पार्टी के ही सोशल मीडिया पर देख लेंगे कि जो और लोग चुनाव में लगे हुए हैं। हम लोग चुनाव में नहीं, हम बिल्कुल जो है जनता के काम में लगे हुए हैं। और वो काम के बाद जो है कि अगर सरकार नीतीश कुमार की हठधर्मी इसी तरह चलता रहा तो फिर और चुनाव वो कराएंगे तो फिर जो है कि आम आदमी पार्टी निर्णय लेगी, जो पार्टी निर्णय लेगी उसके साथ हम सब लोग हैं। सर, श्रावण के इस पावन महीने में क्षेत्रवासियों को संदेश देना चाहेंगे? इस सावन के पवित्र माह में बहुत चिंतित हैं और मर्माहत भी हैं, क्योंकि इतना खुशियों का जो है पर्व ये जो है हुआ करता था। लोग जो है मतलब श्रद्धालु एकदम जो है उत्साह में रहते थे। आज जो है पूरा मौन पड़ा हुआ है और हम चाहेंगे कि जल्द से जल्द ये कोरोना से हम सबसे पहले ये उभर पाए। फिर जो है आपको ये बाढ़ की जो विभीषिका है इससे हम उभर पाए और फिर आगे साल जो है ये फिर धूमधाम से मनाया जाएगा। और यही हम कामना करते हैं और जनता से अपील करते हैं कि कोरोना से खास तौर पर ये बचने के लिए आप लॉकडाउन का पालन करें। कोई बहुत ज़रूरी काम हो तभी घर से निकले, अभी जो है घर में ही रहें। ये मास्क जरूर लगाए, मतलब ये सब चीज़ आज ज़रूरत है। ये हम कहना चाहते हैं। सर, एक बार अपना परिचय दे दीजिए। आनंद पटेल, आम आदमी पार्टी तिरहुत प्रमंडल अध्यक्ष। 3 लोक तारण तरण शंकर गए कैलाश, अखंड तपस्या की बोलो मिलकर जय जयकार। शिव समान दाता नहीं, विपद विदारण हार, अब लज्जा मोरी राखियो ऐ नंदी के असवार। बोल शंकर भगवान की। बम बम लहरी शिव शिव लहरी सब गाइए, अगड़ बम बम लहरी बगड़ बम बम लहरी। अगड़ बम बम लहरी बगड़ बम बम लहरी। बम 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 लहरी शिव शिव लहरी सब गाइए, बगड़ बम बम लहरी अगड़ बम शिव लहरी। अगड़ बम बम लहरी बगड़ बम बम लहरी। ओ गंगा जी की धारा बोले, गंगा जी किनारा बोले, नदी का किनारा बोले, शिव लहरी रे बाबा
बम लहरी, शिव लहरी रे बाबा बम लहरी। गंगा जी की धारा बोले, नदी का किनारा बोले, शिव लहरी रे ओम बम लहरी, शिव लहरी रे बाबा बम लहरी। बम 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 लहरी, शिव शिव लहरी मन गाइए, बगड़ बम बम लहरी, बगड़ बम बम लहरी, बगड़ बम बम लहरी, बगड़ बम बम लहरी। ओ नारद जी की वीणा बोले, बोलो बम लहरी, नारद जी की वीणा बोले, सागर और मीणा बोले, शिव लहरी रे ओम बम लहरी, शिव लहरी रे ओम बम लहरी। नारद जी की वीणा बोले, सागर और मीणा बोले, शिव लहरी रे ओम बम लहरी, शिव लहरी रे ओम बम लहरी। बम 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 लहरी, शिव शिव लहरी मन गाइए, अगड़ बम बम लहरी, बगड़ बम बम लहरी,